हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है या फिर नर्सिंग फील्ड की कोई और डिग्री है, चाहे जीएनएम डिप्लोमा या फिर एएनएम का डिप्लोमा है, अगर वो कंप्लीट हो चुका है और आप सोच रहे हो कि नर्सिंग फील्ड के बाद जो मेडिकल फील्ड है यानी डॉक्टर किस तरीके से बन सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि जैसे अगर उनकी बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग फील्ड की कोई और डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है और अब वो सोच रहे हैं कि मतलब जो मेडिकल फील्ड है उसमें मतलब डॉक्टर किस तरीके से बन सकते हैं, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सिलेबस किस तरीके का पढ़ना पड़ेगा और किस तरीके से मतलब आप नर्सिंग से जो मेडिकल फील्ड है मतलब जिसमें डॉक्टर बन सकते हैं, तो आप किस तरीके से उस फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप किस तरीके से जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद मतलब मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है कि मतलब बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद जो मेडिकल फील्ड है उसमें डॉक्टर किस तरीके से बन सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की जा रही है वो आपको पता चल सके। जैसे आपकी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो जैसे ही कंप्लीट होती है और अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं कि आपकी जो नर्सिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन फिर भी आप मतलब मेडिकल फील्ड में एज अ डॉक्टर अपनी ग्रेजुएशन जो है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स उस चीज़ को लेकर काफी कंफ्यूजन में होते हैं, काफी क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब कौन से एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कौन सा सिलेबस होगा, किस तरीके से मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो सभी डाउट या जो भी कंफ्यूजन है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे आपके जो भी डाउट या कंफ्यूजन है वो सभी क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप मतलब अभी नर्सिंग फील्ड में मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंटिन्यू हो रही है या फिर मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है बीएससी नर्सिंग से या फिर जीएनएम से कंप्लीट हो चुकी है, तो आप मतलब कौन से एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेडिकल फील्ड में मतलब अपनी जो ग्रेजुएशन है या फिर मतलब अपना करियर कंटिन्यू करना है, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आपको मतलब पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उसका नाम है नीट। ठीक है, तो नीट एग्जाम कंपलसरी है। अगर आपको जो इंडिया के जितने भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें अगर आपको एडमिशन मतलब कंटिन्यू करना है और वहाँ से अपनी जो भी एमबीबीएस या फिर मेडिकल फील्ड की जो भी ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी डिग्री है उसको कंटिन्यू करनी है, तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो नीट एग्जाम जो है वो बेसिकली कंपलसरी है अगर आपको मतलब अपनी जो मेडिकल फील्ड की डिग्री है उसको कंटिन्यू करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मतलब मेडिकल फील्ड में, तो आप इस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल लेवल पर नीट के नाम से, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और नीट का जो स्कोर कार्ड होता है उसके बेसिस पर आप ऑल इंडिया में जो भी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं बेसिकली उनमें स्कोर कार्ड के बेसिस पर या उन पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ के बेसिस पर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जो मेडिकल फील्ड की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपकी जो क्लास 12th है वो कंप्लीट होनी चाहिए बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं अगर वो नर्सिंग फील्ड में होते हैं कि सिर्फ बीएससी नर्सिंग के मतलब कंप्लीट होने के बाद ही मतलब मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो मतलब अभी जीएनएम की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि हम जीएनएम को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या जीएनएम कंप्लीट होने के बाद हम मतलब मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिक आप एक चीज समझ लीजिए कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये है कि आप क्लास 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से। नीट एग्जाम का जो मेनली सिलेबस है उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट से और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। हालांकि जिस लेवल की पढ़ाई आपने मतलब नर्सिंग में कंटिन्यू की है उससे एक लेवल ज़्यादा ही मेडिकल फील्ड में जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ जो है उसको समझकर चलना होगा कि मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हो उसकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नर्सिंग, तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। नीट एग्जाम या फिर मेडिकल के जो भी ग्रेजुएशन लेवल पर जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या नर्सिंग फील्ड के कोई एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इनसे रिलेटेड कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।